सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोथ है। फिलहाल ब्याणा खेड़ा गांव में हाँ जो हिसार जिले का गांव और एक भाई फौजी शहीद हो गया है। मनदीप पुनिया फौजी शहीद हो गया देश के लिए, अपने जो प्राण है उन्हें छावर कर गया। लेकिन बड़ी दुखद बात है और भाई गर्व का विषय भी है, क्योंकि जिस माता पिता ने ऐसे लाल को जन्म दिया जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा कराया था, तो उस माता पिता पर भी हमें नाज है, फक्र है कि उन्होंने इस तरह के मतलब ऐसे लाल को जन्म दिया, ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। और भाई थोड़ा देखो, जिसका घर का इकलौता बेटा चला जावा, जिस परिवार का इकलौता बेटा चला जावा, तो उस परिवार पर क्या बीतता है। क्योंकि मनदीप पुनिया फौजी जो शहीद हुए हैं, ये परिवार का इकलौता बेटा था और इनको छुट्टी मिल गई थी। ये स्टेशन पर आने के लिए बिल्कुल अपना जो सामान है लेकर स्टेशन पर पहुंच गए थे। तो स्टेशन पर पहुंचे तो इनकी जो गाड़ी है वह छूट गई, और गाड़ी छूटने के कारण ये वापस फिर जो इनका कैंप था, इनका जो स्टेशन था, यानी जो जड़ें रहा करते, जड़ें इनकी ड्यूटी थी उधमपुर जम्मू कश्मीर में, वो वापस सोड़े पहुँच गए। थोड़ा जा पाछे भाई तो मतलब घर पे सूचना पहुंची। देखो आने थे, ट्रेन छूट गई और एक बात और सामने आई थी। फिर उसके जो उनकी पत्नी के पास में फ़ोन आया, पत्नी ने फ़ोन उठाया, लेकिन पत्नी को कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसके परिवार से को कहा गया कि किसी और को दो आप फ़ोन, चाहे आपके पिताजी हो, आपके ससुर जी हो, आपकी माता जी हो, मतलब सास हो, या कोई और भी परिवार का हो। तो उसके बावजूद क्या हुआ है वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और जो मनदीप फौजी है भाई, जो मनदीप पुनिया फौजी है, तो उनको सत सत नमन है। और उनका जो आज अंतिम संस्कार है उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। तो पूरा गांव राम के लोग, आसपास गुआंढ के लोग या तमाम हरियाणा से लोग पहुंच रहे हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि मतलब हरियाणा से बाहर से भी लोग पहुंचे हैं। उनका जो अंतिम संस्कार है आज किया जाएगा। तो क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। कब पता चला जी आपने? ये परसों चला हमने भाई 3 सवा 3 बजे शाम ने 3 बजे सवा 3 बजे भाई इसके डिपार्टमेंट से ही अफसर का फोन आया है मनदीप की घरवाली के पास में। अच्छा जी, हाँ क्या मैसेज दिया था? मैं मैसेज दिया, आप उती कहा मेरी मनदीप की घरवाली बोल रही हो, परिवार से बोल रहे हो? बात कराओ। बोले हाँ जी। तो बोला मैं डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मनदीप का ऑफिसर बोलिया है। तो उसने बोला जी कोई परिवार के सदस्य से बात करवाओ, अर्जेंट काम है। तो उसने बोला जी मेरे से बताओ। वो बोले भाई आपको नहीं बता सकते, कोई भाई हो या पिता हो या चाचा हो या बंधु हो, कोई भी परिवार से रिलेशन वाला हो। उसने फिर 1-2 परिवार के सदस्य का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उनने उसको फिर कॉल करी है, उनने उसको मैसेज दिया। उसी टाइम फिर परिवार के सदस्य 3 सदस्य यहाँ से वहाँ चले गए। कौन सी जगह ड्यूटी थी उसकी थी उधमपुर जम्मू कश्मीर में जी। बहुत अच्छा लायक लड़का था, माता पिता की इकलौती संतान थी। और जो 30-32 साल का, हाँ एक था, 2 सिस्टर हैं, तीनों शादीशुदा हैं। इस पर एक 10-11-12 साल की लड़की है, 9-10 साल का लड़का है। सभ्य परिवार था, सभ्य लड़का था, जितना अपना जीवन जिया समाज में भी और अपने डिपार्टमेंट में भी इज्जत के साथ में अपना जीवन जिया है, नेक काम कराया है। हमने तो छोटा छोटा देखा था, हमारा तो आगे जन्म लिया है, समाज के अंदर भी बढ़िया काम कर गया है। और डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसको बधाई मिल रही है। जो कुछ भी जितना हमारी 8, 10, 9, 10, 11 साल जितना डिपार्टमेंट को, भारत की सेना को इसने समय दिया है, वो बहादुरी का समय दिया है, नेक काम कराया है, भारत माता का नाम कराया है। देखो एक तो इतना दुख का पहाड़ टूट गया है, गांव पे भी टूट गया है। गांव का भी तो माँ बाप का नहीं होता, गांव का लाडला था भाई। युवा नौजवान, एक माँ बाप का पूत चला गया है, एक घरवाला चला गया है, छोटे छोटे बच्चा का पिताजी चला गया है, बहनों का भाई चला गया है। और हमारा बर्गिया का भी सहारा था। अच्छा आदमी का तो सहारा होता है, छुट्टी आता या पहले खेला करदा कूदा करदा, पढ़ाया लिखाया, साथ में रहा, कांध का कांध लगती है, परिवार है, एक दादा का परिवार है सारा। तो बहुत अच्छा काम था। देखो आज दुख की घड़ी में तो काची नहीं है, लेकिन एक भारत माता के चरणों में इसने अपना जीवन दिया है, उसको हम सलाम भी करते हैं। ऐसा पूत, ऐसा सपूत, ये भगवान सबको पैदा करे। कितने साल की नौकरी होगी इसकी? 11 साल की नौकरी होगी जी। आप क्या लगा जी मनदीप? मैं मनदीप का चाचा लगूंगा जी। आपने छुट्टी की बात करी, अब छुट्टी पे कब आया था? ये छुट्टी पहले तो 2-3 महीने पहले आता सर्दियों में। एक परिवार में 30-31 तारीख की इसके चाचा की लड़का लड़की की शादी है, उसके लिए 2-3 दिन से वेटिंग चल रही थी। जैसे परसों थी, क्या तारीख थी परसों? 18 तारीख को। 17 तारीख उसकी ट्रेन निकल गई। अच्छा। ट्रेन निकल गई
ये ट्रेन के उसके स्टेशन पे आया है छुट्टी लेकर ना, ट्रेन मिस होगी। वह फिर ग्राम बात हुई तो चलो मोबाइल के सिस्टम हो रहे हैं, कुछ शादी का सिस्टम था, वह कब आओगे उसने बोला वह आज की मेरी ट्रेन मिस होगी, मैं कल आऊँगा। कल मेरी शाम की ट्रेन है। तो ये जो दिन में 1 बजे 2 बजे 3 बजे जैसे भी ये हादसा हो गया, उस दिन जो 18 तारीख को चलना था, 17 ही को स्टेशन से वापस गया है। परमात्मा ने यही समय लिख रखा था और यही भारत माता के चरणा में इसके प्राण नुसार होने थे। और यही जो कुछ भी है तो भाई यहाँ पे कहाँ जो समय न मंजूर है वही होगा। जितने दिन का जीवन था बहुत अच्छा लायक सभ्य जीवन जी गया, सभ्य परिवार है भाई। हरियाणा का भी भारत माता का भी अपना इलाके का भी नाम रोशन कर गया। ऐसा पूत सपूत भगवान सबको देवे। परिवार में और कोई भी है जो आर्मी में फौज में? और तो कोई पुराना है ताऊ, इसका ताऊ है रिटायरमेंट है, उसकी तो 60-65 साल की एज हो रही है। फिलहाल तो ऐसा मौके पर कोई परिवार का सदस्य आर्मी में है नहीं। परिवार के लिए कोई मांग हो? परिवार के लिए तो यही मांग है, सिर्फ तो पहले तो भगवान से दुआ है परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे, बच्चा का अच्छा पालन पोषण दे। और हम तो जो सरकार से डिमांड करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, जो सरकार की पॉलिसी होती है उसके तहत सारी मदद मिले और भाई बच्चा का पालन पोषण मिले, बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिले, इनका शिक्षा दीक्षा हुआ है। और ये बच्चे भी ऐसा है, लड़का भी भगवान करे भाई इसको इसी की पद चिन्हों पर चलावा है और ऐसे ही नाम में बच्चा रोशन करे। और जो कुछ भी मदद होती है हाथ जोड़ कर प्रार्थना में सरकार मदद करे। गरीब परिवार है, जमींदार का परिवार है, छोटा अपना खेती बाड़ी का माता पिता करके गुजारा कर रहे हैं।